नमस्कार साथियों। सपने वो नहीं जो नींद में देखा करते हैं, सपने वो हैं जिसकी वजह से नींद ही नहीं आती। और साथियों, ये लाइन बिल्कुल सेट बैठती है शिक्षा नगरी सीकर की लाडली सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाली रुचि कंवर पे, जिन्होंने आरबीएससी 10th क्लास में 95% गेन करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। तो साथियों, आज हम रुचि से बात करेंगे। वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगी, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई करी, क्या उन्होंने किया, क्या शेड्यूल किया। तो साथियों, उन्हीं से हम बात करते हैं। रुचि, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके रिजल्ट के लिए। आपको कैसा फील हो रहा है वो हमारे दर्शकों को बताएं। थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है ये रिज़ल्ट देने के बाद में कि आज पेरेंट्स, टीचर्स सभी बहुत हैप्पी हैं एंड सभी लोग बहुत खुश हैं इस रिज़ल्ट से। एंड मैं खुद भी बहुत खुश हूँ। और इस मेरे रिज़ल्ट में सबसे बड़ा योगदान रहा मेरे टीचर्स का और मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। उनमें भी डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर एंड एचएम सर, जिन्होंने हमेशा टाइम टू टाइम हमें मोटिवेशन दिया जहाँ ज़रूरत पड़ी। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे मोटिवेट किया एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर देम। रुचि, ज़रा ये बताइए कि टीचर्स ने आपको किस तरीके से सपोर्ट किया। क्या ऐसी कोई टिप्स या कोई अलग चीज़, स्पेशल चीज़ बताई होगी, वो बताइए आप हमारे दर्शकों को। हम टीचर्स ने बहुत तरह से मोटिवेट किया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कभी भी जैसे कम मार्क्स आए तो टीचर ने कहा कि आपको बेटा अगली बार अच्छे से कोशिश करनी है, इस बार आ गए तो कोई बात नहीं। और सबसे मेन चीज़ रहती है जो कि अगर अपने एक दो नंबर कम आ जाते हैं तो अपन डिप्रेशन में चले जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते, फिर वो टेंशन हो जाती है। तो सर भी टीचर्स ने कहा कि जैसे आपके इस बार अगर 1 मार्क्स कम आए तो अगली बार 1 मार्क्स ज़्यादा लाने की कोशिश करो, और अगर इस बार 1 मार्क्स ज़्यादा आ गया तो अगली बार उससे कम मत होने दो। बिकॉज अगर इस बार आपने 1 मार्क्स ज़्यादा गेन किया, अगली बार अगर आपके कम हो रहे हैं तो उस तरह से लास्ट में जाते जाते डाउन हो जाएगा। तो आपको स्टार्टिंग के अंदर यही मेन चीज़ रखनी है कि अगर आपके इस बार जितने मार्क्स आए हैं, कोशिश पूरी ये होनी चाहिए कि अगली बार उससे भी ज़्यादा आए। रुचि, आपने बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया है। 95% बहुत ज़्यादा और बहुत ही शानदार है। आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसियों, सबको आप पे बहुत ज़्यादा गर्व है और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ मिल रही होगी, मिठाइयाँ भी बट रही होगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी आपका इंटरव्यू करते हुए। तो रुचि, थोड़ा सा मेरे को ये बताइए, आपकी एकेडमिक बहुत अच्छी हुई स्कूल में, बहुत शानदार तरीके से आपके टीचर्स ने आपको सपोर्ट किया, हमेशा आपके साथ रहे। आप मेरे को ये बताइए कि डिसिप्लिन कैसा है। डिसिप्लिन के बारे में, जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंसियर तरीके से बात कर रहे हैं। तो डिसिप्लिन के बारे में आप बताइए कि भाई कैसा आपका डिसिप्लिन था स्कूल में, वो थोड़ा सा बताइए। सेंट पोल्स का डिसिप्लिन जो था वो बेस्ट था। मार्क्स लाने के लिए सबसे अपने फर्स्ट स्टेप अपना डिसिप्लिन रहता है, और जो सेंट पोल स्कूल का डिसिप्लिन था वो सबसे ज़्यादा बेस्ट था। आई थिंक मैं 2nd क्लास से स्कूल में पढ़ रही हूँ और रियली टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, सभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एंड डिसिप्लिन वाज द बेस्ट ऑफ द स्कूल। डिसिप्लिन अच्छा होने की वजह से लास्ट में रिजल्ट भी बेस्ट आता है। रुचि, जैसा आपने बताया भाई 2nd क्लास से आज 10th क्लास तक आप लगभग 10 से 11 साल आपने इसमें पढ़ाई करी, तो बिल्कुल आप एक फैमिली मेम्बर की तरह यहाँ पे रहे होंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से आपका इस स्कूल से जुड़ाव हो गया होगा। तो वो भी थोड़ा सा मेरे को बताएं कि भाई किस तरीके से, क्या आपका जुड़ाव रहा, किस तरीके से आपका टीचर्स के साथ, उनके प्रिंसिपल सर के साथ। टीचर्स तो हो सकता है एक आधे बदलते भी होंगे, पर उनके साथ कैसा संबंध रहा, वो भी ज़रा दर्शकों को बताएं। मैं इस स्कूल में कम से कम 8 to 10 ईयर्स यहाँ पे पढ़ी थी, तो इसमें ये स्कूल से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन बन गया था। तो अब भी ऐसा नहीं हो रहा है कि इस स्कूल को छोड़े, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। बहुत ही मतलब शानदार डिसिप्लिन रहा यहाँ का, टीचर्स का बिहेवियर एंड प्रिंसिपल सर को तो मैं स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से जानती हूँ। एंड जब भी मतलब मैं जब तक 5th क्लास में थी, मैं काफ़ी वीक स्टूडेंट रही थी अपनी स्कूल में, तो प्रिंसिपल सर ने मेरे को हमेशा ये कहा था कि बेटा आप थोड़ी कोशिश करो, माइंड है, थोड़ी कोशिश करो। एंड जब मैं 6th क्लास में आई थी तो उस टाइम पे काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट था। जो मतलब जिस स्टूडेंट के हमेशा 80-82% आते थे, उसके फर्स्ट टाइम 93% आए थे। तो उस टाइम पे प्रिंसिपल सर ने मुझे कहा था कि बहुत अच्छा दे रही है, अगर हमेशा ऐसा ही करती रहेगी तो पक्का स्कूल टॉप तो ही करेगी। एंड सर, प्रिंसिपल सर के मोटिवेशन की वजह से आज रियली वो हो गया एंड आई एम टू हैप्पी एंड थैंक्स टू प्रिंसिपल सर। बहुत बढ़िया। आपकी जो ये इंटरव्यू है, आपके प्रिंसिपल सर भी सुन रहे होंगे, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा और बहुत गर्व भी वो फील कर रहे हैं। तो रुचि, अब थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ भाई आपने किस तरीके से स्टडी करी, और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं भाई कैसा आपका टाइम शेड्यूल रहा होगा। भाई 95% आना कोई छोटी बात नहीं है दर्शकों। तो उसमें इन्होंने कुछ ना कुछ टाइम टेबल शेड्यूल सेट किया होगा, वो सारी चीज़ वो सब बताएंगे।
टाइम टेबल भी जैसे स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा कम प्रेशर था, बट फिर भी स्टार्टिंग से अगर अपन अपना टाइम टेबल सेट रखेंगे, जैसे जो स्कूल में टीचर ने पढ़ाया उसे ध्यान से सुना और वापस आके 1 to 2 आवर उसको वापस रिवीजन कर लिया सोने से पहले पहले, तो यही सबसे बेस्ट रहता है। जो चीज़ स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं और अपन स्टार्टिंग में रिवाइज़ कर लेते हैं वो एंड तक याद रहती है। और अगर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अपन वापस आके रिविज़न नहीं करते तो वो चीज़ अपन भूल जाते हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट स्टडी में या मार्क्स लाने के लिए सबसे बेस्ट स्टेप यही रहता है कि क्लास में कंसंट्रेशन रखें एंड वापस घर पे आके उसका रिवीजन करें जो भी टीचर पढ़ा रहा है। तो मेन काम आपका भाई क्लास के अंदर बहुत अच्छे तरीके से कवर करना, उस टाइम पे क्लास लेना और उसके बाद में उसका रिवीजन करना। ये आप कहना चाहते हैं कि आपने रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से किया और उसका नतीजा भी हम सबको देखने को मिल रहा है, आप सभी को देखने को मिल रहा है। अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ भाई आपका डेली रूटीन कैसा था, कैसा। अच्छा, एक चीज़ और है सबसे इम्पोर्टेंट, ये चीज़ भी है कि भाई आप सोते भी थे या फिर नहीं सोते थे। भाई इतना अच्छा आपके मार्क्स आए हैं और दर्शकों के मन में भी ये रहता है, जूनियर्स के भी, आपके जूनियर्स के मन में भी ये रहेगा कि भाई रुचि दीदी सोते थे भी या फिर नहीं सोते थे। क्या है उस चीज़ के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। टाइम शेड्यूल का सुबह मॉर्निंग स्टडी सबसे बेस्ट रहती है, तो मैं पूरी साल 5 बजे ही उठती थी एंड एट लास्ट जब एग्ज़ाम आने लगे थे तो उस टाइम पे 4 बजे उठना शुरू किया था। और रात को स्टार्टिंग के अंदर यही था 10 to 11 लास्ट, इस टाइम पे मैं सो जाती थी। एंड जब एग्ज़ाम्स आए थे उस टाइम पे थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो गया था, जैसे 12, 1, 2, कभी कभार ज़्यादा भी हो जाता था। बहुत अच्छा। देखो, ये आपने मेहनत करी है, उसका नतीजा भी आपको मिला है। और आप जैसे इंटरटेनमेंट के लिए और क्या करते थे? आप स्टडी बहुत अच्छी करते थे, डिसिप्लिन आपका मैंने जो अभी नोटिस किया बहुत अच्छा आपका डिसिप्लिन है, आपकी जो वोकेब है, आपकी जो बोलने का सारी चीज़ ही बहुत ही शानदार है। उसके अलावा इंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे? क्या आपका कोई खेल में भी रुचि है? जैसा आपका नाम रुचि है, खेल में भी कोई रुचि है या फिर वो थोड़ा सा और बताइएगा। खेलने के लिए स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक मैंने 1 आवर हमेशा दिया है एंटरटेनमेंट, जैसे प्लेइंग गेम्स वगैरह के अंदर। तो उसमें सबसे बेस्ट गेम मैं बैडमिंटन खेलती थी लगभग रोज़ एंटरटेन करने के लिए खुद को। एंड अनदर तो मेरे को कोई गेम आता ही नहीं है। तो आप बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती हैं। तो रुचि, आपके स्कूल में कोई स्पोर्ट्स का भी ऐसा कुछ है क्या कि भाई स्पोर्ट्स भी करवाया जाता है या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में, वो भी थोड़ा सा बताएं। हाँ, हमारी स्कूल के अंदर सैटरडे टू सैटरडे हमें गेम पीरियड दिया जाता है, जिसके अंदर हमें टीचर्स अच्छे से सिखाते हैं गेम स्पोर्ट्स वगैरह। एंड स्पोर्ट्स के ऊपर भी हमारे स्कूल का काफ़ी अच्छा फोकस है, तो वीक में 1 डे 2 और 3 पीरियड्स हमें गेम्स के लिए भी दिए जाते थे स्कूल में। एंड दिस इज़ द बेस्ट बिकॉज अपन जब तक कुछ एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तब तक अपना माइंड फ्रेश नहीं रहेगा। तो वो जब हम लोग एक दिन गेम खिलाते थे तो वो पूरे वीक में माइंड फ्रेश रहता था। बिल्कुल, पढ़ाई के लिए साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ गेम खेलना भी, अपने माइंड को फ्रेश करना भी बहुत ज़रूरी है, जैसा आपने बताया। रुचि, हम आगे जानना चाहते हैं, आप 10th क्लास के बाद में आगे आपका क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं, वो भी थोड़ा सा बताएं। आगे फ़िलहाल मैं साइंस मैथ फील्ड में जा रही हूँ एंड इसके बाद में मेरे को आईएएस की तैयारी करनी है, यही मेरा मेन मोटिव है। आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार आपने ड्रीम देखा है। और रुचि, जैसा मुझे आपको मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, आप बिल्कुल ऐसा करोगे भी, क्योंकि आपने 10th में बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा स्कोर किया। और ये एक दिन की मेहनत नहीं थी आपकी, आज शुरू से लेके आज तक की मेहनत, और उसका फल आपको मिला। और जैसा आपका आगे का ड्रीम है आईएएस बनना, आप बिल्कुल बनोगे, उसी अकॉर्डिंग आप मेहनत करोगे, क्योंकि आपको इसमें रुचि भी है, जैसा आपका नाम रुचि है मैंने बताया। और रुचि, मैं आपको ये एक मेरा लास्ट सवाल है मैं आपसे करना चाहता हूँ, और ये मेरा ही नहीं हमारे व्यूवर्स का भी है, कि आप अपनी तरफ से उनको क्या सजेशन देना चाहेंगी। जो ये वीडियो देख रहे हैं वो पेरेंट्स भी हैं, आपके जूनियर्स भी हैं, हो सकता है आपके सीनियर्स भी हैं, सभी हैं। तो आप अपनी तरफ से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहना चाहेंगे उनको, वो थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले अगर अपन को सक्सेस होना है अपनी लाइफ में तो 3 पॉइंट्स अपने मेन रहते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को अपना एक गोल डिसाइड करना चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही लिख लिया था एक पेज में कि मेरे को मार्क्स लेके आने हैं तो वो अबव 92 95 अबव ही लेके आने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर अपन को प्रिपरेशन करनी पड़ती है। एंड देन सेकेंड पॉइंट अपना रहता है कि अपन उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें एंड जो टीचर पढ़ा रहा है, सबसे मेन चीज़ यहीं पे होती है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसको कंसंट्रेशन से पढ़े और उसको वापस रिवीजन करें। एंड लास्ट थर्ड पॉइंट रहता है कि अगर कभी कम मार्क्स आ जाए, थोड़ा ज़्यादा हो जाए, तो एक ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना ज़्यादा होने के बाद, और कम आने के बाद में डिप्रेशन में नहीं जाना। अपने को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, हमेशा यही सोचना है कि अगर इस बार 1 नंबर कम आया तो अगली बार 1 नंबर ज़्यादा आएगा, और अगर इस बार इतना काफ़ी अच्छा आया है तो अगली बार इससे भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस और डिप्रेशन, ये 2 चीज़ें होती है जो अपना लास्ट में रिजल्ट डाउन कर जाती है। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, सबसे मेन यही होता है।
बहुत ही शानदार बताया रुचि, आपने जो सजेशन दिया हमारे दर्शकों को बहुत ही बढ़िया चीज़ बताई। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना इंटरव्यू कंप्लीट करता हूं और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आपके रिजल्ट की। थैंक यू सर। हमको बहुत खुशी हो रही है, इसने ये नंबर लाई है। ये इसकी खुद की मेहनत है, इसका नाम रुचि है, तो ये पढ़ाई में भी बहुत रुचि रखती है और स्कूल की भी है मेहनत, इसके टीचरों की भी है। सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हाँ, सबसे बहुत बधाई मिली है और ये 95 लाई है, हमें बहुत खुशी है। पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से सबसे बहुत बधाई मिली है और सबका फ़ोन वोन भी आया है। रुचि को बहुत बहुत बधाई हो, इसलिए हम बहुत खुश हैं। मुझे भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ और मुझे बहुत गर्व है कि हर जन्म में ऐसी बेटी मिले और हमारा नाम रोशन करे। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो सेंट पॉल्स के स्टाफ है उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी सिस्टर को बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करवाई है, जिसकी वजह से उन्होंने इतने परसेंटेज प्राप्त किए। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि इसने बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत की है घर पर, जिसकी वजह से ये 95% इसने प्राप्त किए, जो अभी तक हमारी फैमिली में लगभग किसी ने नहीं किया है प्राप्त। हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इसके लिए कि इतने अच्छे परसेंटेज लेके आई है और हम अब ये आगे भी चाहते हैं कि ये इसका जो ड्रीम है वो ये पूरा करे और इसी तरह से आगे भी मेहनत करे। जो ये IAS बनना चाहती है वो पूरा करे, इसका ड्रीम पूरा हो और 12th में भी इसी तरह से अच्छे परसेंटेज लेके आए।